जो वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज फिर मैं इस वीडियो में आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज इनके एक क्वेश्चन को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और मैं अलग अलग टॉपिक से लेकर आती हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ताकि मैक्सिमम जो है आपके कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और आपके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। Yes, बच्चों, this is our first question. Consider the logic circuit below. In a certain steady state, y is at logical 1. What are the possible values of a, b and c? देखिए, ये है आपका 1, आउटपुट है आपकी 1। तो आपको a, b और c की वैल्यूज को पता करना है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वैसे तो इजी ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर 1 आ रहा है, ये एंड गेट है, ठीक है। और एंड गेट में 1 कब आता है? जब दोनों इनपुट जो होती है आपकी 1 1 होती है, तभी आपके 1 होता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो सी है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एक जो डाउट था हमने क्लियर कर लिया कि सी की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इस तरीके से जो आपका सी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, ए, बी और सी। यहाँ पर बच्चों देखिए, ए की वैल्यू आपके पास 0 है, बी की वैल्यू 0 है। यहाँ पर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 है, 0 इंटू 1 0 होता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो रिवर्स हो जाएगा, तो आउटपुट हो जाएगी 1। तो यहाँ पर भी 0 है, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, लेकिन नैंड गेट है तो यहाँ पर आउटपुट हो जाएगी 1। और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बच्चों ये भी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। बी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 0 रखते हैं, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इनको 1 रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ तक ये चीज तो ठीक है आपकी। बी की वैल्यू 1 रखा आपने, 1 1 क्या होता है? 1 होता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बच्चों। और 0 इंटू 1 जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। डी देख लेते हैं। डी में क्या है कि सारी की सारी वैल्यूज आप 1 रखो। यहाँ पर भी हम 1 रखते हैं। अब 1 1 क्या होता है? 1 1 1 होता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो आउटपुट जो हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी? 1 1 1 का 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 1 और 0 है, 1 0 0 आउटपुट 1 हो जाएगी। नैंड गेट है, इस वजह से मैं उसका इन्वर्ट कर रही हूँ। अब ये आपके पास सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो अब देख सकते हो बच्चों, जो आपका ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, दोनों ही करेक्ट है। ये भी ऑप्शन है आपका और ये भी, ए और डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन जो है 2। इस क्वेश्चन 2 के अंदर क्या है कि मैच द फॉलोइंग टीटीएल, ईसीएल और सीमोस, हाई फैन आउट, लो प्रोपेगेशन डिले और हाई पावर डिसिपेशन। बच्चों देखो, टीटीएल जो आपकी लॉजिक फैमिलीज है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है इसके लिए कि लॉजिक फैमिली से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज उसी की कंटिन्यूटी में एक और क्वेश्चन आपके सामने है, टीटीएल। टीटीएल मतलब हाई पावर डिसिपेशन, सबसे ज्यादा हाई पावर किसका होता है? टीटीएल का होता है बच्चों। जो ईसीएल होता है, ईसीएल लो पावर लो प्रोपेगेशन डिले होता है ईसीएल के अंदर, और सीमोस के अंदर हाई फैन आउट होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो टीटीएल देखो, मैंने तो ऐसे याद कर रखा, टी मतलब टॉप, ठीक है। टॉप क्या? टॉप है इसकी पावर, ठीक है, इसकी टॉप है पावर। सीमोस वैसे ही बहुत बड़ा अच्छा सर्किट है आपका, ये आईसी है। तो सबसे ज्यादा जो हाई पावर होती है, हाई फैन आउट होता है, वो आपका सीमोस के अंदर होता है, ठीक है। ईसीएल के अंदर लो प्रोपेगेशन डिले होता है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रिक के साथ इसको याद करना पड़ेगा। तो जो आपका है ऑप्शन ए का 3, 2 का 2 और 3 का 1, तो ऑप्शन ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा क्रैम्प करने की जरूरत रहेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हो
तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या पता करना है कि आपको विच इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव में आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है एज इट इज वो राइट हैंड साइड में होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक्सोर, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो इसको अगर मैं लिखूं ए एक्सोर बी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये ब्रैकेट है और फिर एक्सोर सी लिखूं तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव है और ये आपका एसोसिएटिव भी है। और के केस में भी ऐसा ही होगा बच्चों। लेकिन जो आपके नोर और नैंड गेट है ना, ये कॉम्यूटेटिव तो हो सकते हैं बट ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं है? जैसे नैंड गेट का एग्जांपल लेकर चलते हैं कि ए बी सी इक्वल टू ए बी और सी, ये बच्चों इक्वल नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आपका नहीं आएगा। Our next question is match the following IC family with their basic circuit, ठीक है। अब देखो बच्चों, TTL, ECL और CMOS कौन कौन से बेसिक सर्किट्स ये यूज करते हैं। देखो TTL क्या है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक क्या है? एक डिजिटल सर्किट की लॉजिक फैमिली है जिसके अंदर हम नैंड गेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नैंड गेट। ईसीएल क्या है? ईसीएल है आपका सॉरी एमिटर कपल्ड लॉजिक। क्या होगा ये? एमिटर कपल्ड लॉजिक, ठीक है। एमिटर कपल्ड लॉजिक क्या करता है? इसके अंदर बच्चों नोर गेट होते हैं, यूज करते हैं हम, ठीक है। और जो सीमोस होता है, सीमोस क्या है? सबसे पावरफुल आईसी है, ठीक है। तो इस पावरफुल आईसी के अंदर हम इन्वर्टर यूज करते हैं, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।